मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। कल की क्लास में हम लोग डच का जो व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ डच स्थापित हो गई थी, कल की क्लास में हम लोग खत्म कर दिए थे। आज हम लोग फाइनली डच ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करेंगे। वह दो युद्ध के साथ खत्म करेंगे। एगो है कोलाचियर का युद्ध, एगो बेदरा चिनसुरा या हुगली का युद्ध भी कर सकते हैं। बेदरा चिनसुरा या हुगली का। कल की क्लास में जो हम लोग व्यापारिक कोठी चले थे, क्या आप लोग का याद है? कमेंट सेशन में जरूर जवाब दें। या न तो वीडियो देखते समय पार्टिसिपेट करें। हमको साथ क्या करें? पार्टिसिपेट करें, बोलिएगा। जैसे यह भारत का मानचित्र है, या क्या है? भारत का मानचित्र है। यहाँ बोलिएगा मसूरीपट्टनम था, निजामपट्टनम था, पुलिकट था। यहाँ क्या था? कोचिंग था। कोचिंग था। यहाँ जो था सूरत के बाद यहाँ पटना, यहाँ है कासिम बाजार, बेदरा या चिंसोरा का यहाँ था पिपली। यहाँ था क्या? पिपली। के वो व्यापारिक कोठी स्थापित किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 को व्यापारिक कोठी स्थापित करने वाला कौन था? डच था, जो एक शासन में आप लोग का याद होना चाहिए। सबसे पहले कल की क्लास में भी बताए थे, ईस्वी याद मत करिए, ईस्वी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता देंगे हम लोग, कंपनी का नाम याद करेंगे। कौन सा, सॉरी कंपनी का नहीं, जगह का नाम। डच ईस्ट इंडिया तो कंपनी है, कंपनी में जो जगह स्थापित किया, अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया, उसका नाम याद करना है। सबसे पहले एक सांस में तीन गो एक सांस में याद करना है। मसूरीपट्टनम, निजामपट्टनम, पुलिकट। मसूरीपट्टनम, निजामपट्टनम, पुलिकट। मसूरीपट्टनम, निजामपट्टनम, पुलिकट। फिर यहाँ पर जो आता है कोच्चिन। जो यहाँ 5 नंबर पर है सूरत। 6 नंबर पर क्या है? पटना। 7 नंबर पर क्या है? पिपली। 8 नंबर पर क्या है? कासिम बाजार। 9 नंबर पर क्या है? बेदरा या चिनसुरा का। अब हम लोग, ये तो कल की क्लास में हम लोग देखे थे। आज हम लोग फाइनली डच खत्म करेंगे। वह दो युद्ध से खत्म होगा। सबसे पहले कोलाचोर का युद्ध। कोलाचेरा का युद्ध जो हुआ था 1741 में। कोलाचेर का युद्ध 1741 में किसके किसके बीच हुआ था? तो यह जो युद्ध था त्रावणकोर के राजा मर्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा मर्तंड वर्मा और डच के बीच युद्ध हुआ। कालाचेर का युद्ध में 1741 में यह युद्ध हुआ, जिसमें त्रावणकोर के राजा मर्तंड वर्मा और डचों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में डच पूरी तरह से हार गया और त्रावणकोर का जो राजा थे मर्तंड वर्मा, यह फाइनली यह युद्ध जीत गए। जिसमें जब डच हारा तो डच से कौन सा व्यापारिक कोठी जो स्थापित किया था डच, उसने अपना व्यापारिक कोठी खो दिया। वह कोठी का नाम क्या था? कोच्चिन। कोच्चिन से डचों के हाथ से छीन लिए कौन? मर्तंड वर्मा। जो कालाचेर का युद्ध हुआ, पूछेगा कि कालाचेर का युद्ध 1741 ईस्वी में
किसके किसके बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो डच और त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के बीच, जिसमें डचों का एक व्यापारिक कोठी था, कोचिंग था, वह छीन लिए थे कौन? मार्तंड वर्मा, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा। अब आते हैं बेदरा चिंसूरा और हुगली का युद्ध। यह जो युद्ध था 1759 में, यह जो युद्ध था 1759 में। इस युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे? तो इस युद्ध में अंग्रेज थे। इस युद्ध में अंग्रेज थे, अंग्रेज और डच। बेदरा या चिंसूरा के युद्ध में अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज इस युद्ध को जीत लेते हैं और डच फिर इस युद्ध को हार जाते हैं। डच इस युद्ध को क्या कर लेते हैं? हार जाते हैं। जो बेदरा या चिंसूरा का युद्ध था 1759 में, अंग्रेज और डच के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज और डच के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज और डच के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अंग्रेज और डच के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए और डच हार गए। डच बार बार दो खेवा युद्ध हार गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि डच ने अपना उपनिवेश खो दिया। डचों ने अपना उपनिवेश खो दिया। डचों ने अपना भारत में उपनिवेश क्या किया हुआ? खो दिया। उपनिवेश खो दिया। डचों ने अपना दो लगातार युद्ध जब हारेगा, कोई भी व्यक्ति, हम हो या आप हो, दो युद्ध जब मारपीट करिएगा तो आदमी की कमी आएगी, जिस प्रकार से आपको ही लगेगा यार मारपीट बेकार है, अपना यहाँ से उपनिवेश खो के हम चले जाते हैं। फिर ठीक उसी प्रकार से डच ने भी बेदरा या चिंसूरा का युद्ध से आधा साम्राज्य ही खो दिया था, यानी डचों ने अपना भारत में उपनिवेश खो दिया था। पूछेगा डच ने अपना भारत में उपनिवेश खो दिया था किस युद्ध में? बेदरा या चिंसूरा का युद्ध में या हुगली का युद्ध में भी कह सकते हैं। 1759 में अंग्रेज और डच के बीच में युद्ध हुआ था। अंग्रेज और डच के बीच में एक संधि हुआ था। अंग्रेज और डच के बीच में एक समझौता हुआ था, इसी संधि मान लेते हैं, जिसमें अंग्रेज कहता है जो हमारा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के जगह पर डच तुम चल जाओ और भारत में जितना भी व्यापारी कोठी है ये हमें दे दो। भारत में जितना भी तुम व्यापारी कोठी स्थापित किया है जे हमें दे दो, और हम तुम्हें इंडोनेशिया के एक द्वीप दे देते हैं। वह उतना फेमस नहीं है व्यापारिक के मामले में। वही अंग्रेज इसको बोल रहा है, डच को बोल रहा है कि आप इंडोनेशिया चले जाइए। तो डच फाइनली रूप से भारत से कब चला गया था? डच भारत से कब गया था? कब गया था? तो डच भारत से कब गया था? तो आप लोग आंसर मारिएगा 1795 में। फाइनली रूप से डच तो अपना उपनिवेश खो ही दिया। और डच फाइनली रूप से भारत से कब चला गया? तो 1795 ईस्वी में भारत से यह चला गया था। तो पूछेगा डच के संबंध में कितना युद्ध हुआ था? तो डच के संबंध में 2 युद्ध हुआ था। पहला था कालाचेर का युद्ध। कालाचेर का युद्ध में क्या था? त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा डचों से जीत गए और डचों से कौन सा
व्यापारी कोठी छीने थे, कोचिंग छीने थे। कौन सा व्यापारी कोठी छीने थे? कोचिंग छीने थे। दूसरा नंबर था बेदरा या चिंसोरा का युद्ध, इसी को कहते हैं हुगली का युद्ध। यह कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। यह अंग्रेज और डच के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं, जिसमें डच अपना अधिक उपनिवेश खो दिया था, आधा से अधिक उपनिवेश खो दिया था। डचों को यह कहा गया, अंग्रेज कहा कि आप इंडोनेशिया द्वीप पर चले जाएं और डच जो है भारत में हम इसका व्यापारी कोठी पर अधिकार करेंगे। तो डच पूछेगा भारत से कब चला गया था, तो 1795 आंसर मारिएगा। पूछेगा भारत से डच कब गया था, तो 1795 में। आज फाइनली रूप से हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी। सॉरी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की? खत्म कर दी। आज की क्लास लास्ट था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल।